समुद्र के तीर में निर्जन वन में अकेली बैठी और अकेली बैठ करके तपस्या कर रही। भगवान ने अर्जुन को कहा कि मित्र जरा जाकर के देखो ये देवी कौन है, इससे पूछो, और अकेली यहाँ एकांत में आकर के क्यों बैठी। अर्जुन ने जाकर के कहा देवी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, और एकांत में आकर के क्यों बैठे। तो वो कन्या कहने के लिए लगी, कन्या कहने के लिए और लगी, बोले महाराज मैं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पति बनाने के लिए और तपस्या। बोले तुम कौन हो, बोले मैं सूर्य नारायण की कन्या हूं, मेरा नाम है कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी। अर्जुन ने आकर के भगवान को कहा, बोले महाराज ये कन्या भी तुम्हारे नाम की माला फेर रही है। अच्छा हमारे नाम की माला फेर रही है? बोले जी महाराज। भगवान ने गंधर्व रीति से इस कन्या के साथ में भी और विवाह कर लिया। मेरे भाई बहन कितने विवाह हो गए भगवान के? 4। रुक्मिणी के साथ में, जाम्बती के साथ, सत्यभामा के साथ और कालिंदी के साथ। 4 विवाह संपन्न हुए। 5वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हुआ। मेरे भाई बहन 6ठा विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ में हुआ। अपनी बहन का स्वयंवर किया तो स्वयंवर के बीच में से भगवान श्री कृष्ण मित्रवृंदा का हरण करके और लेकर के आ गया। 7वां विवाह भगवान का कौशल देश के राजा नग्नाजित की जो कन्या है नागनजिती, इस कन्या के साथ में विवाह हुआ। कैसे हुआ? इस राजा के पास में 7 बैल थे मरखड़े, जो आदमी को देखते ही मारने के लिए दौड़े। तो राजा ने ये शर्त रखी कि जो भी कोई ये 7 बैलों के एक साथ में एक बार में नाथ फोड़ देगा, उसी के साथ में मेरी कन्या का विवाह संपन्न कर देगा। भगवान गए, 7 बैलों को एक सीध में खड़े कर दिए और एक बाण के द्वारा 7 बैलों के और नाथ फोड़ दिए। नग्नाजिती नाम की कन्या के साथ में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। मेरे भाई बहन किम न आचरितम श्रेयो न वेदाहमधीश्वरा योगेश्वराणाम दुर्धर्षो यन्नो दृष्ट कुमेधसा। राजा महाराजाओं के समय पर तो स्वयंवर होते ही थे, लेकिन कितनी जगह पृथ्वी के ऊपर आज भी लोग ऐसी ऐसी शर्त रख देते हैं। जैसे कि टोडा भीम तहसील में पदमपुरा गांव, खोरना पदमपुरा, तो पदमपुरा गांव में पहाड़ के ऊपर जो गढ़ बना हुआ है, ठाकुर साहब रहते थे उसमें, अब वो नहीं है, जयपुर रहते हैं। ठाकुर साहब की 500 बीघा जमीन है, एक ही चक्के 500 बीघा जमीन, 500 बीघा पक्की जमीन, चारों तरफ ऊंचा ऊंचा परकोटा हो रहा है, बाउंड्री हो रही है, उसमें गेट लगा हुआ है और गेट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है
500 बीघा जमीन में केवल आम ही आम के वृक्ष हैं। काय के? आम के। बाहर बोर्ड लगा हुआ है, कोई भी गणितज्ञ, कोई भी होशियार, कोई भी ज्ञानी, कोई भी बुद्धिजीवी, गणित का पंडित, कोई भी आकर के अकेला एक दिन में सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक महाराज 8वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में संपन्न हुआ। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण चंद्र के और 8 विवाह संपन्न हो गए। अब कितने बकाया हैं? 16,100। अब विचार कीजिए, अगर 16,000 विवाहों का एक एक करके वर्णन करें तो समझ लो 7 दिन की सप्ताह जी तो यही हो गई। और आज भागवत जी का उत्तर पूजन होना है, तो ऐसा करते हैं एक बार में ही सबका विवाह संपन्न करा। प्राग ज्योतिषपुर नाम का एक नगर है। प्राग ज्योतिषपुर कहते हैं आसाम को। वहां मेरे भाई भौमासुर नाम का दैत्य, इसने राजा महाराजाओं की कमारी कन्याओं का हरण करके और अपने जेल खाने में बंद कर रखा। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। इतनी सारी कन्याओं को ला करके और कारागृह में डाल दिया। और इसने विचार किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो जाएंगी, तब मैं इनके साथ में ग्रस्त का सुख भोगूंगा। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना उन कन्याओं ने। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरण बताते। भगवान श्री कृष्ण को आंखों से देखा तो नहीं, मगर उनका नाम सुना। भगवान बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले। और जो भी भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसको अपने हृदय से अवश्य लगाता। तो रात दिन इन कन्याओं ने कारागृह के बीच में भगवान का यजन किया। नारद जी के द्वारा भगवान को पता लगा। भगवान गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होकर के गए। भौमासुर के साथ में पहले युद्ध किया, भौमासुर को युद्ध में समाप्त किया। और कारागृह का जो छोटा द्वार है, उस द्वार से उन सारी कन्याओं को बाहर, एक एक कन्या को हाथ पकड़ पकड़ करके बाहर निकाला। मेरे भाई एक एक कन्या को बाहर निकाला। भगवान कहने लगे, देवियों तुम सब अपने अपने घरों को चले। हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु कौशलपति प्रीता प्रत्युत्थाना सनादिवी अर्हेणानपि गुरुणा पूज्ययन् प्रतिनंदिता। बोले महाराज, आप कह रहे हो कि हम हमारे घरों के लिए चले जाएं, माता पिता के घर को चले जाएं, लेकिन अब हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे। किसी ने कहा जी 5 साल हो गए, किसी ने कहा 8 साल हो गए, किसी ने कहा 2 वर्ष हो गए। एक बार हम हमारे पिता के द्वार से हरण होकर के आ गई, तो अब लौट करके अब वापस नहीं जा सकती। तो बोले देवियों फिर क्या करोगे? बोले महाराज करेंगे क्या, हम आपकी दासी बन करके आपके श्री चरणार बिंदों की सेवा करें। बोले नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, तुम लौट करके वापस जाओ और अपना अपना घर बसाओ। बोले महाराज, हमें किसी के साथ में हमारा घर नहीं बसा, हमने तो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से और आपको ही अपना पति बना।
आप कोई अपना पति मान लिया और हमने तो ऐसा पति बनाया है कि हमेशा हमारा सुहाग अमर रहे। कहा ना कि ऐसे बर को क्या परे जो जन्मे और मर जाए। अरे बर बर लो गोपाल जी मारो चुड़ लो अमर हो जा। महाराज हमने तो आपको हमारा स्वामी हमारा पति बना लिया, आपको छोड़ करके हम अन्यत्र नहीं रह पाए। भगवान ने कहा जी ठीक है, अब तो सारी कन्याओं के साथ में एक बार में ही भगवान श्री कृष्ण ने गंधर्व रीति से विवाह संपन्न कर लिया और सभी रानियों को साथ में लेकर के भगवान द्वारिकापुरी के बीच में पधारे। मेरे भाई बहन, अब भगवान की कुल कितने विवाह हो गए? 16,108। अब आप ये मत समझना कि भगवान श्री कृष्ण अकेले और भगवान के 16,108 रानी, तो इतनी रानियों को भगवान कैसे संतुष्ट रखते होंगे, कैसे प्रसन्न रखते होंगे। लेकिन मेरे भाई बहन, वो परम ब्रह्म परमेश्वर, वो साक्षात जगदीश्वर, साक्षात नारायण स्वयं ब्रह्म है। उनकी माया का किसी ने पार नहीं पाया। जितनी रानियां हैं उतने ही भगवान ने रूप धारण कर लिया और जितनी रानियां हैं ना उतने ही महल बना दिए। प्रत्येक रानी के लिए एक महल, अलग अलग, सबको रहने की व्यवस्था, सबके पास में सारी सुविधा। भगवान किसी को ये महसूस नहीं होने देते कि भगवान मेरे महलों में तो आते ही नहीं, न जाने कहाँ रहते, न जाने कहाँ घूमते। नहीं, सभी जगह भगवान निवास। तो युधिष्ठिर जी ने, भीमसेन ने, अर्जुन ने, नकुल सहदेव ने, पांचों भाइयों ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आइए प्रभु, हे गिरधर आइए, पधारिए। भगवान ने युधिष्ठिर जी महाराज को कहा, राजन आपने कैसे याद किया? बोले महाराज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोले जी क्या? बोले मेरा राजसूय यज्ञ कराने का विचार है, राजसूय यज्ञ कराने का विचार है। तो बोले राजसूय यज्ञ कराने का विचार तो है, लेकिन ये बताओ कि राजसूय यज्ञ कराने के लिए तुम्हारे पास में इतना धन है क्या? यज्ञ किससे होगा? धन से। केवल बात करने से यज्ञ सफल नहीं हो सकता। धर्म धरा पे अजी गुण से नाम पसारो। गुण से अगर आपके अंदर गुण है, विद्या है, तो आपका जगत में नाम विख्यात हो जाएगा। अगर गुण है तो धन से हो गए धर्म धरा पे, गुण से नाम पसारो। अजी तप से तेज, तपस्या से तेज उत्पन्न होगा। तब से तेज बात नहीं झूठी, ये अनुमान हमारा। खोटे कर्मन से मूर्ख जलवाए, और खोटा कर्म किया तो समझ लो कि मूर्ख ने वृथा और मनुष्य की देह को समाप्त कर लिया। किस काम का? मेरे भाई बहन कहते हैं ना, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यसा सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु।
विद्या बंधु जनों विदेश गमने विद्या परम देवतम विद्या राजसु पूजिता न तु धनम विद्या विहीनाम पशु। विद्या नाम नरेश रूपम अधिकम। मनुष्य की शोभा किससे होती है? किससे होगी? विद्या से, गुण से। अगर विद्या है तो शोभा होगी, और विद्या नहीं है और ऊपर से महंगे महंगे वस्त्र पहन रखे, श्रृंगार बना रखा है, और जब बोलेगा, जब कैसे बोलेगा? जिसमें कूट कूट करके अहंकार भरा हुआ है, तो फिर वो मनुष्य किस काम का? और विद्यावान, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानवान, विद्वान अगर पुरुष होगा ना, उसकी सज्जनता से ही और पता लग जाएगा ये आदमी ज्ञानी। उसकी सज्जनता से पता लगेगा, और जिसके अंदर ज्ञान नहीं होगा ना, वो सज्जन नहीं हो सकता, वो मूर्ख निकलेगा। मेरे भाई बहन, भगवान श्री कृष्णचंद्र कहने के लिए लगे, जी राजसूय यज्ञ तो करोगे, लेकिन धन है क्या इतना? बोले महाराज कितना धन चाहिए? बोले 9 दिन और 9 रात दोनों हाथों की अंजलि बना करके धन को लुटाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। तो बोले महाराज लुटाने के लिए तो नहीं है। बोले लुटाने के लिए नहीं है? बोले ना, अगर लुटाने के लिए धन नहीं है तो फिर तुम यज्ञ कराना असंभव, तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हो सकता। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी लोभ दर्शा गए ना, थोड़ी सी भी लोभ अगर आपने दर्शा दिया तो उसमें पण लग जाएगी, और जिस काम में पण लग जाती है ना बंधुओं, वो कार्य सफल नहीं हो पाता। समय बिगड़ा सुधर जाता है, परंतु कार बिगड़ा हुआ कदापि नहीं सुधरता। एक बार अगर पण लग गई तो लग गई। तो अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो राजसूय यज्ञ मत करो। तो बोले महाराज मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि भाई इच्छा तो है, लेकिन धन चाहिए। इतना धन कहां से लाओगे? तो बोले महाराज फिर ऐसा करता हूं। बोले कैसा? बोले मैं देश विदेश के बीच में राजे महाराजाओं के साथ में दिग्विजय कर लेता हूं। दिग्विजय करने के लिए जाऊंगा तो राजा महाराजा मुझे निश्चित रूप से और भेंट करेंगे। दिग्विजय में जितना धन आएगा वो सारे धन को यज्ञ में और खर्च कर दूंगा। बोले किनके साथ में करोगे दिग्विजय? बोले जी राजाओं के साथ। अच्छा, तुमको पता है मगध देश के राजा जरासंध ने 786 राजाओं को अपनी जेल खाने में बंद कर रखा है। पहले उन राजाओं को जेल खाने से निकाल करके लाओ। जब वो जेल खाने से निकलेंगे तब कहीं जाकर जेल खाने से जब निकलेंगे और बड़ा तब दिग्विजय करना। ठीक है महाराज। अब जेल खाने से कैसे निकले? जेल खाने से निकलेंगे जब जब जरासंध की मृत्यु हो। पहले अब जरासंध की मृत्यु कैसे होगी? भगवान ने कहा चिंता मत,
अर्जुन से और भीम से कहा, अपनी जटाओं के बीच में बड़का दूध लगा लो। बड़का दूध लगाया और लड्डी बन गई। संतों का सा रूप बना लिया, गेरुआ रंग के वस्त्र पहन लिए, तिलक त्रिपुंड लगा लिए, रुद्राक्षों की माला पहने, कमंडल हाथ में ले लिए, लंबी लंबी जिनकी जटा लटी पड़ी हुई है। और महाराज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के मगध देश को पहुंचे। अब जैसे राजा जरासंध बड़े दानी राजा थे, जो भी कोई इनके यहाँ याचना करने के लिए आते, राजा उनके लिए जो भी जिसने मांगा वही प्रदान करते। याचकों की कतार लगी हुई थी। भगवान भी भीम और अर्जुन को साथ में लेकर के कतार में बैठे। अंदर का बुलावा आया, बोले अंदर आओ। तो जैसे ही जाने के लिए लगे द्वार से, भगवान ने रोक दिया, बोले रुक जाओ, इधर से अंदर नहीं चलेंगे। बोले महाराज क्यों? बोले ये दरवाजे पर एक यंत्र लग रहा है। ऐसा यंत्र लगा हुआ था, अगर कोई कपट रूप धारण करके आता है ना, तो वो यंत्र बजने लगेगा। जरासंध को पता लग जाएगा कि मेरे साथ में कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। महलों के पीछे ले गए। भीम के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। भीम से कहा कि टक्कर मार करके और परकोटे को फैला। परकोटा फैलाया, महलों के पीछे से और अंदर प्रवेश किया, कतार में आकर के बैठे। जरासंध सबके लिए और दान दक्षिणा देते आ रहे, जो जिसने मांगा वही दिया। भगवान श्री कृष्ण का नंबर आया, कहा ब्राह्मण हे महात्मन तुम्हें क्या चाहिए? बोले राजा हमने तेरा नाम सुना है, तू बहुत बड़ा दानी है, हम भी याचना लेकर के आए। तो बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बोले ऐसे नहीं, पहले वचन दे दो। अरे बोले क्या वचन देना? मांगो जो भी इच्छा हो। बोले जी पहले वचन दे दो, उसके बाद अच्छा। जरासंध ने वचन दिया, 1 2 3 अब मांगो। बोले राजा, अब भगवान ने विचार किया कि वचन तो दे ही दिए, और वचन देने के बाद में फिर बदल थोड़ी ना सकेगा। ठाकुर जी कहने लगे, बोले देखो हम कोई संत नहीं है, ना कोई ब्राह्मण है, हम कौन है? क्षत्रिय। और क्षत्रिय को अगर राजा दान करता है ना, तो क्षत्रिय को काय का दान चाहिए? युद्ध का दान। हमारे साथ में युद्ध करो। जरासंध कहने के लिए लगे कि पहले ये बताओ तुम हो कौन? बोले मैं द्वारकाधीश कृष्ण, मैं कृष्ण हूं, मेरे साथ में युद्ध करो। राजा को बड़े जोर से हंसी आई। कहने के लिए लगे, अरे भगोड़े, अरे डरपोक, तुझे लज्जा नहीं आई? एक बार रणभूमि के बीच में से जो पेट दिखा करके भाग गया, उसके साथ में दोबारा युद्ध नहीं करता।
तू तो पहले पहले भाग गया और ब्रजमंडल को छोड़ करके द्वारकापुरी में जाकर के अपना जीवन यापन कर रहा है। मेरे डर के मारे ही तो भगाए तू। भगवान ने विचार किया जी बात तो सही। अच्छा चलो ठीक है, मेरे साथ में युद्ध मत करो, अर्जुन के साथ में युद्ध करो। ये अर्जुन है, ये भीम है। बोले अर्जुन, ये अर्जुन है? बोले हाँ। बोले अर्जुन भी मेरे साथ में युद्ध करने के योग्य नहीं। क्यों? ये अर्जुन पूर्व समय के बीच में स्त्री था। अब स्त्री के साथ में अगर पुरुष लोग युद्ध करें, ये पुरुषों को शोभा नहीं देता। अरे स्त्री के साथ में क्या युद्ध करना? अगर युद्ध करो तो अपने से बराबर कैसे करो, स्त्री के साथ में क्या युद्ध करना? तो बोले भीम, बोले हाँ, भीमसेन मेरे साथ में युद्ध करने के योग्य है अगर तुम चाहो। भगवान कहने के लिए लगे भैया हमारी भी यही इच्छा थी कि तुम्हारा युद्ध भीमसेन के साथ संपन्न हो। ठीक है, अब तो अपने कक्ष में आ गए। महाराज युद्ध के नियम संयम समझा दिए, कैसे करना है, किस तरह से करना है, कब से लेकर के कब तक करना है। पहले धर्म नीति के युद्ध होते थे, आजकल धर्म नीति के युद्ध नहीं होते। आजकल तो लोग धोखाधड़ी के युद्ध करते हैं। बोले ठीक है, तूने मेरे साथ में ऐसा किया है, आने दे कभी मौका, मैं तुझे इस बात का जवाब अवश्य दूंगा। और धोखे से, आज के लोग धोखे से वार करते हैं, पहले धोखे से वार नहीं होते, पहले धर्म नीति से युद्ध होते थे। आजकल काय की नीति है? आजकल तो लोग केवल मौका देखते हैं, बस मौका मिलना चाहिए। एक साथ में रहते, अपने अपने कक्षों के बीच में निवास करते और एक साथ में भोजन करते। सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक युद्ध चलता और रात्रि को सबके सब अपने अपने कक्षों में जाकर के सोते। महाराज अब तो युद्ध का घड़ियाल बजा, एक तरफ जरासंध आ गए, एक तरफ से भीम। दोनों गदा लेकर के आए, गदा टकराने के लिए लगी, गदा से गदा भिड़ने के लिए लगी, अग्नि की सी चिंगारियां निकलने लगी, कंधे से कंधा, भुजा से भुजा, जंघा से जंघा, और आपस में टकराने के लिए लग रही हैं। कभी जरासंध भीम को गदा मारे, कभी भीम जरासंध को गदा। इस तरह से नियम संयम से और युद्ध होने के लिए लगे। मेरे भाई बहन 27 दिन युद्ध करते करते भीम के शरीर में घाव भी घाव पड़ गए। रात्रि के बीच में जग कर के भगवान की शरण में गए और भगवान की कक्ष में जाकर के भगवान को जगाया, प्रभु हे कृष्ण तनिक जगो। भगवान जगे। कौन? भीम से जी महाराज। क्या बात है? धीरे पास में जरासंध सो रहा, सुनना ले। बोले महाराज मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि कल का युद्ध मुझसे नहीं होगा। क्यों? बोले मेरी तो नस नस टूट गई, मेरे शरीर में घाव भी घाव पड़ गए।
अब मेरी क्षमता युद्ध के योग्य नहीं है। भगवान ने कहा चिंता मत कर। अमृत संजीवनी दृष्टि से भीम के शरीर के ऊपर हाथ रखा, इसके सारे घाव भर गए और पहले जैसा हृष्ट-पुष्ट शरीर हो गया। अब मेरे भाई बहन, उसी समय के बीच में ठाकुर जी की कृपा। खोल दो भैया, बार बार एक बार में ही खोल दो ना, बार बार क्यों खिलवाते हो? क्यों मारेगा? एक बार सेट कर दो, सीटी क्यों मारेगा? बढ़ाओ इसका बोलिए। मेरे भाई अभी सही नहीं, और बढ़ो। 3 दिन तो आपने सही चलाया और आज गड़बड़ी कर रहे हो। क्या मतलब हुआ? 3 दिन में पानी फिर जाएगा पूरा। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी की कृपा, भगवान की माया, बस अब चलने दो, छेड़ो। ठाकुर जी की कृपा, अमृत संजीवनी दृष्टि से हाथ घुमाया, सारी घाव भर। कहने के लिए लगे भगवान, बोले जी ये जरासंध ऐसे मरने में नहीं आएगा। कैसे मरेगा? बोले इसके शरीर को चीरा जाएगा। भीम ने कहा, बोले महाराज ये बात आपने मुझे 27 दिन से क्यों नहीं बताई? इस बात को अगर स्टार्टिंग में ही बता देते तो मैं जुड़ते जुड़ते पहल के दिन ही इसका काम तमाम कर देता। तो बोले कोई बात नहीं, कल कर देना इस काम। भीमसेन फिर प्रातः काल अखाड़े के बीच में गए। ये भीमसेन की मोटी बुद्धि थी। अब भगवान ने जो बात बताई रात को, उस बात को भूल गए। विचार किया, ठाकुर जी ने सोचा कि भीम निश्चित रूप से भूल गया होगा, मुझे जाना चाहिए। और वास्तव में भीम भूल गए। एक दूसरे के ऊपर गदाओं से प्रहार होने के लिए लगे। भगवान गए अखाड़े में, भीम की दृष्टि पड़ी कि भगवान आ रहे, तो भीमसेन भगवान को देख करके इशारा कर रहे, बोले महाराज अब मुझसे युद्ध नहीं होगा, भागो, अब भागो, अब मुझसे युद्ध नहीं होगा। उसी समय के बीच में ठाकुर जी की कृपा। मेरे भाई बहन, भगवान ने इशारा किया कि नहीं भाग मत जाना। अरे अगर तू इसी से मरेगा भी नहीं। भगवान समझ गए कि ये भूल गया। भगवान दातोन करते करते गए, वनस्पति की दातोन करते करते गए ठाकुर। अब जैसे वनस्पति की दातोन करते करते गए तो मेरे भाई बहन, भगवान ने भीमसेन को दिखा करके और उस दातोन को बीच में से चीर दिया। इधर का भाग इधर को डाल दिया और इधर का भाग इधर को डाल दिया। जैसे ही भगवान ने और ये चरित्र बताया, सोई भीमसेन को रात्रि की बात याद। गदा को तो डाल दिया और एकदम से क्रोधित होकर के जरासंध को अधर उठा।
चादर उठा करके आकाश में घुमाया, घुमा करके जोर से पछाड़ लगा करके पृथ्वी के ऊपर डाल दिया। इसके पैर के ऊपर अपना पैर रखा, दूसरे पैर को पकड़ लिए और ताकत लगाई। सोई महाराज इसको बीच शरीर के बीच में से और बीच शरीर से चीर दिया, दो भाग कर दिया, दो भाग बना दिए। इधर का हिस्सा इधर को और इधर का हिस्सा इधर। अगर उल्टा बगाते ना तो ये फिर से जुड़ जाता। जरा नाम की राक्षसी का जो मंत्र है उस मंत्र के द्वारा। तो मेरे भाई बहन, जैसे जरासंध की मृत्यु हुई, इंद्रादि देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा करी, आकाश में दुंदुभी नगाड़े इत्यादि और बजाए, जय जयकार की ध्वनि करी, पुष्पों की वर्षा करी और भगवान का गुणानुवाद करने के लिए लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे राधे। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा के साथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नेत्र खोलो, जागो उठो मोहन नेत्र खोलो। हाथी में बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। हे राधे नारायण वासुदेवा, राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राधे नारायण वासुदेवा। हरि बोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा। सब गाइए। राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे
राधे राधे राधे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। को जरासंध के कारागृह से मुक्त कर दिया। सारे राजा अपने अपने राज्य में गए। पांचों पांडव 10 दिशाओं के बीच में और दिग्विजय करने के लिए गए। अब तो राजा महाराजाओं ने प्रसन्न होकर के पांडव लोगों को अटूट धन संपत्ति और भेंट करी। महाराज रथों के रथ भर करके दिए पांडव लोगों को। इतना धन हो गया, इतना धन हो गया युधिष्ठिर जी के पास में कि महाराज अब युधिष्ठिर जी को विश्वास हो गया कि आनंद पूर्वक राजसूय यज्ञ संपन्न हो जाएगा। अब यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व एक सभा एकत्रित हुई। उस सभा के बीच में सबको व्यवस्था दी गई। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करोगे, तुमको क्या संभालना है। तो देखिए सबने विचार किया। बोले युधिष्ठिर जी महाराज को तो सुबह से लेकर के शाम तक पूजा पद्धति के कार्य से फुर्सत नहीं मिलेगी। ये तो भगवान की सेवा पूजा में लगे रहेंगे। बोले जी ठीक है। सबसे बड़ा काम होता है भंडार का। यज्ञ में सबसे ज्यादा बड़ा काम काय का होता है? भंडार का, भंडारे का। तो भंडार का मालिक ऐसे को बनाओ। कैसे को? जो ज्यादा आहार करने वाला हो। अब ऐसा कौन है? बोले भीमसेन। भीमसेन को भंडारे का मालिक बना दो, तुम्हारे भंडारे में कमी नहीं आएगी। अगर ज्यादा आहार करने वाले को भंडारा सुपुर्द कर दिया तो आपके भंडार में कभी कमी नहीं आएगी। और अगर कोई रोगी को बना दिया ना, मरीज को जो 2 चपाती से काम चला है, तो समझ भंडारे का काम कर। ठीक है मैं अर्जुन से कहा कि तुम क्या करोगे? बोले महाराज मुझे खजाने पे बैठा दो। भगवान जानते थे कि ये अर्जुन खेल बिगाड़ेगा, अर्जुन काम बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि खजाने पर बैठने के लिए कह रहा है। अब खजाने पर किसको बैठाना चाहिए? जो जिसका उदार दिल हो। अब ये अर्जुन है ना, ये नंबर 1 का लोभी पुरुष है। लोभी प्रवृत्ति है अर्जुन की। लोभ करता है हर काम में। तो लोभ करने से केवल मन को खुश कर लेना। लोभ करने से धन बढ़ेगा नहीं, धन घटेगा। कहते हैं ना कि तुलसी पक्षिन के पिए अजी घटे न सरे बरनीर। धर्म करे धन ना घटे के गए दास कबीर। धर्म करने से धन घटता नहीं है, धन बढ़ता है। लेकिन लोभी पति जो होते हैं ना, मूजी पति, वो जमा जमा करके रखते नहीं। चमड़ी चली जा लेकिन दमड़ी ना जा। दमड़ी नहीं जानी चाहिए, चमड़ी चली जा। मेरे भाई बहन, क्या होगा लोभ करने से? अरे धर्म के काम में, अच्छे काम में, शुभ काम में आपने लोभ दर्शा दिया, लेकिन वो लोभ का धन
आपके पास में ज्यादा टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि धन की जो गति है ना मेरे भाई बहन, धन की गति है, क्या गति है धन की? धन की गति है 3। पहली गति है दान। अगर भगवान ने आपको धनाढ्यपति बनाया है, आपके पास में धन दिया है, तो पहला काम क्या करना है? आपको दान करो। और दूसरी गति है भोग। उसका भोग करो, सुंदर बढ़िया आलीशान भव्य बंगला बनाओ, नौकर चाकर लगा, वाद विवाद हो जाएगा तो कोर्ट कचहरी में खर्च होगा, डॉक्टरों को देना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को देना पड़ेगा, हारी बीमारी हो जाएगी। और हारी बीमारी ऐसी होगी कि जितना लोभ किया है ना उससे कई गुना ज्यादा। इसलिए मेरे भाई, भगवान के काम में कभी और लोभ मत दर्शाना। भगवान के काम में अगर एक खर्च करते हो ना तो ठाकुर जी तुम्हें 4 देते हैं। और भगवान के काम में अगर लोभ दर्शाया तो ठाकुर जी उसको कहीं भी किसी न किसी प्रकार से निचोड़ करके रख ही देते। अर्जुन लोभी पुरुष थे, लेकिन भगवान ने कहा कि ठीक है तू खजाने पर बैठ। नकुल सहदेव से कहा, नकुल से कहा कि भैया तेरे जुम्मे पानी की व्यवस्था। ठीक है महाराज, 200-500 आदमी तुम्हारे साथ में ले लो, पानी की जिम्मेदारी तुम्हारी। सहदेव से कहा कि तुम आसन की व्यवस्था करोगे। कोई भी संत ब्राह्मण यज्ञ में आए, कोई राजा महाराजा कोई भी यज्ञ देखने के लिए आए तो बिना आसन के नीचे कोई नहीं बैठना चाहिए, सबके नीचे आसन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। बोले ठीक है महाराज। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई। महाराज युधिष्ठिर जी महाराज ने राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उसके पहले बोले जी ये निर्णय और कर लो, यज्ञ के अंत में जो अभिषेक किया जाएगा वो किसका होगा? किसका अभिषेक करोगे यज्ञ के अंत में? गुरु जी का अभिषेक करना है। किसी ने क्या बोले? बोले फिर बोले इनके वंश में सबसे बड़े बड़े बुजुर्ग भीष्म पितामह भीष्म जी महाराज का अभिषेक करो। किसी ने कहा बोले? सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी ने बताया। मेरे भाई बहन छोटे ही छोटे थे पांडवों में सहदेव। सहदेव ने कहा बोले सुनो जी, आप सभी ने अपनी अपनी मति के अनुसार और ये बता दिया कि किसका अभिषेक करना है। मैं आयु में आप लोगों से सभी से छोटा हूं, मेरी बुद्धि भी आपसे बहुत ही कम है, फिर भी मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, क्या चाहे धन खर्च कोई भी हो, किसी का भी हो, यजमान कोई भी हो, बुजुर्ग कोई हो, बड़ा कोई हो, केवल आयु ज्यादा होने से और आदमी श्रेष्ठ नहीं होता। बोले जी बड़ा ही बड़ा है, अरे है तो बड़ा, आयु तो उसकी लंबी है, दीर्घायु है, लेकिन उसमें विवेक कितना है जो बच्चे की सी बात करता है। जब विवेक ही नहीं है तो वो बड़ापन किस काम का? भाई जैसी आयु है, आयु के अनुसार विवेक भी तो होना चाहिए ना, बुद्धि भी तो होनी चाहिए। सबने कहा भैया सहदेव तुम कहना क्या चाह रहे हो ये बताओ। बोले मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि देखो जिस स्थान के बीच में भगवान नारायण भगवान श्री कृष्णचंद्र मौजूद होते हैं, वहां भगवान के होते हुए किसी दूसरे का अभिषेक नहीं हो सकता। जैसे ही सहदेव ने ये बात रखी तो सभी ने सहदेव की बात को प्रस्ताव पास कर दिया। बोले जी बिल्कुल सही, एकदम सही है, बुद्धि में किसी का बट नहीं। आयु चाहे छोटी हो, लेकिन अगर बुद्धि अगर उसकी बड़ी है तो वही श्रेष्ठ है। कहते हैं ना, एक बात बताओ, विद्वान बड़ा होता है या बुद्धिमान? दोनों में श्रेष्ठ कौन है? विद्वान बड़ा है या बुद्धिमान बड़ा है? बड़ा कौन है दोनों में? बुद्धिमान। कैसे? बुद्धि से। और विद्वान बना हुआ है, जिसका नाम ही विद्वान है, तो वो तो बना बनाया ऑटोमेटिक, नहीं तो विद्वान होता कहां से? लेकिन फिर भी आपकी बात बिल्कुल सत्य है। धन्यवाद मेरे भाई बहन। विद्वान और बुद्धिमान दोनों में बुद्धिमान ही श्रेष्ठ होता है। कैसे होगा? यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देकर के आपको बताएं, ध्यान से सुनिए। माताओं की तरफ से बात करने की आवाज ज्यादा आती है ना? तसल्ली से। मेरे भाई बहन, एक बार एक पंडित जी काशी जी पढ़ करके आए। कहां से आए? काशी। सारे गांव में, सारे नगर में चर्चा हो गई, भैया इधर से ये साधन आते तो मिट्टी उड़ती है, ये नली से छिड़काव करवा दो। पंडाल में मिट्टी आती है, थोड़ा सा उधर की साइड में, जिससे मिट्टी ना उड़े। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी की कृपा, सारे नगर में हल्ला हो गया। पंडित जी काशी जी पढ़ करके आए, और पहले काशी जी के पढ़े हुए को बड़ा योग्य और विद्वान माना जाता था। बोले जी यहाँ को पढ़ो नहीं है, कहाँ का पढ़ा है? बोले काशी का पढ़ा। काशी जी से आए पंडित जी पढ़ करके, बड़े गुणी पंडित हैं, बड़े विद्वान पंडित हैं। सारे लोग नगर के, गांव के, अड़ोस पड़ोस के, इलाके के कितनी उम्र थी? 12 वर्ष की सी जिसकी आई। वस्त्रों का प्रक्षालन कर रही, कपड़े धो रही। अब पंडित जी अकेले ही तो थे गंगा जी के घाट में, जोर जोर से सवैया बोल रहे। अब वो कन्या सुन रही है सवैया। कन्या ने विचार किया कि हमारे गांव के सारे लोग पंडित जी का कितना ज्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे तो आज पता लगा है कि ये पंडित जी तो एकदम बिल्कुल ही महा मूर्ख पंडित है। कन्या खड़ी होकर के पंडित जी को कहने लगी, जी पंडित जी, ओ पंडित जी। पंडित जी इधर उधर देखें कि ये बच्ची किससे आवाज लगा रही है? कन्या किसको आवाज दे रही है? बोले महाराज आपसे कह रही हूँ, आपसे। मुझसे? बोले हाँ। क्या बात है? बोले जी आप तो बिल्कुल ही मूर्ख पंडित। मूर्ख पंडित? अब तो पंडित जी के शरीर में एकदम से दिल मिलाट पैदा होगा। धोबी की कन्या, शूद्र की कन्या, और मुझे मूर्ख कह रही है। अरे जिससे मैंने कुछ कहा तक नहीं,
मैं मेरा काम कर रहा हूं, मैं दूसरे घाट का हूं, वो अलग दूसरे घाट। और फिर मुझसे मूर्ख कह रही है। लेकिन पंडित जी समझदार थे, चुप हो गए, कुछ नहीं कहा। अगर इससे कुछ कहूंगा, कोई आकर के देखेगा सुनेगा तो कहेगा कि पंडित जी आप इतने बड़े आदमी हो, इतने विद्वान आदमी हो और छोटी सी बच्ची के मुंह लग रहे हो। सारे लोग मेरे ऊपर दोषारोपण करेंगे, इस छोटी सी बच्ची ने जो बड़ी जबान बोली है ना, इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं होगा। पंडित जी चुप घर गए। लेकिन पंडित जी के दिमाग में वही बात चल रही कि मैंने उस कन्या को कुछ कहा नहीं, उसकी तरफ देखा तक नहीं, और उसने एकाएक मुझसे मूर्ख कैसे कहा। आज तो उसने मुझसे मूर्ख कहा, हो सकता है कल कोई और भी बात कह दे, तो इसका समाधान करना चाहिए। पंडित जी ने एक इस्तिगासा लिखा और इस्तिगासा लिख करके राज दरबार में पहुंच गए। राजा के पास में पहुंचे और राजा के पास जाकर के इस्तिगासा पेश कर बोले, महाराज एक धोबी की बालिका ने और मुझे मूर्ख कहा था। बोले मूर्ख कहा था? बोले जी स्वामी। बोले जी आपसे नहीं कही होगी, किसी और से कहा होगा। बोले महाराज मेरे अलावा कोई था ही नहीं। अच्छा ठीक है, अभी तो आप जाओ, कल प्रातः काल सुबह 8 बजे आना। ठीक है। राजा ने सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों को बुला करके कहा कि जाओ धोबीन के मोहल्ले में चले जाओ और ढिंडोरा पीट करके आओ। कल सुबह प्रातः काल 8 बजे सारे धोबी अपने बाल बच्चे को साथ में लेकर के और राज भवन के बीच में हाजिर हो जाओ। अब जैसे सिपाहियों ने ढिंडोरा पिटवाया, सो महाराज धोबीन में खलबली मच गई। धोबी भयभीत हो गए। धोबियों ने विचार किया कि आज क्या बात। अब से पहले कभी राजा ने हमें राजमहल में नहीं बुलाए, आज ऐसी क्या बात हो गई जो राजा ने हमको राजमहल में बुलाया। एक दूसरे से कहने लगे, भैया किसी ने किसी का कोई अपमान तो नहीं कर दिया? बोले चलो ठीक, सबके सब चले, सबके सब पहुंच गए। संयोग की बात, राजा ने पुत्री थे, राजा ने पुत्री थे और राजा के कोई संतान नहीं थी। अब तो मेरे भाई बहन राजा सिंहासन पे आकर के बैठे। पंडित जी आ गए, आसन लगा दिया पंडित जी को, सामने धोबी आकर के बैठ गए। राजा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी धोबी आ गए? बोले हाँ। वो बालिका आ गई जिसने आपको मूर्ख कहा था? हाँ महाराज। बुलाओ। उस बालिका को बुलाया। बालिका इधर आओ। इधर आ जाओ। अब जैसे ही उसे बुलाया गया तो कन्या भयभीत हो गई डर के मारे। राजा ने कहा, बेटी इधर देख, डर मत, तुझे पीटे ना, तुझसे लड़े नहीं, तुझे मारे नहीं, तुझे इनाम मिलेगा, लेकिन सही बात, झूठ मत बोलना, सही कहेगी ना? जी महाराज। बोले कल तूने गंगा जी के घाट पे पंडित जी से मूर्ख कहा था क्या?
कन्या भयभीत हो गई कि राजा, नहीं महाराज, कोई और ने कही होगी। अरे तू डर मत, चिंता मत कर, सही बात कहा था तूने। हाँ महाराज, कही। क्यों? पंडित जी ने तेरे से कुछ कहा था क्या? नहीं महाराज। फिर तेने बिगड़ काम पंडित जी को मूर्ख कैसे बना दिया? कन्या कहने के लिए लगी राजा से, राजा, पंडित जी ने गंगा जी के घाट पे कल एक सवैया बोला था, वो सवैया आप फिर से बुलवाओ। क्यों जी पंडित जी, आपने कोई सवैया बोला था क्या? जी महाराज बोला था। फिर से बोलो। पंडित जी ने सवैया बोला, अजी फल तो है आम फल दूजो फल नहीं। राजा ने पुत्री थे, राजा के कोई संतान नहीं थे। अजी फल तो है आम फल दूजो फल नहीं, और नीर तो है गंगा नीर दूजो नीर नहीं। अजी रोशनी तो चंद्रमा की और रोशनी नहीं, और मोह तो है तिरिया मोह दूजो मोह नहीं। ये सवैया बोल दिया। बोले यही सवैया बोला था ना? बोले जी महाराज। अच्छा फिर अब क्या बात है इस सवैया में, क्या कमी है? अब तो वो कन्या कहने के लिए लगी, कन्या कहने के लिए लगी राजा से। बोले महाराज, ये पंडित जी ने जो सवैया बोला है, क्या ये सवैया बिल्कुल सही है? बोले हाँ एकदम सही। बोले बिल्कुल सही है? बोले बिल्कुल सही, एकदम सही। अब कन्या का भय तो खुल ही गया। राजा ने कह दिया ना कि मारे नहीं पीटे नहीं, भैया बैठ जा, बैठ जा, ढोक दे करके बैठ जा, खड़ी मत रह। मेरे भाई बहन, जैसे ठाकुर जी ने कहा उसी समय पंडित जी ने सवैया बोला। धोबी की बालिका राजा को कहने लगी, बोले महाराज, ये पंडित जी ने सवैया बोला, ये बिल्कुल सही है। राजा ने कहा बिल्कुल सही है। अब कन्या का भय तो निकल ही गया। तो राजा को कहने लगी, बोले महाराज, पंडित जी तो मूर्ख है, लेकिन पंडित जी की हाँ में हाँ, यानी मूर्ख की हाँ में हाँ जो मिलावे ना, वो बासे भी गया भी तो महान वज्र मूर्ख, वो वज्र मूर्ख है। अरे सामने वाला अगर कोई मूर्ख पड़े की बात कर रहा है और एक आदमी बैठ करके हाँ हाँ ये वो, और हुके पे हुका और अज्ञानता की बात कर रहा है। क्यों भैया, तुम ये पाप में तुम भी काहे को तुम्हारे हाथन को भिगो रहे हो? हा? वो तो मूर्ख है, वो तो अज्ञानी है, वो तो कुछ भी कहेगा। तो तुम बाकी बगल में काहे को बैठ करके चतुराई बरसा रहे हो? क्यों हाँ हूं कर रहे हो? मूर्ख की बातों में हाँ मिलाना, समझ लो जो सुनने वाला है ना, वो बिल्कुल वज्र मूर्ख। तो राजा से जैसे ही कन्या ने कहा कि हाँ में हाँ जब मिलाए ना, वो उससे भी गया भी था वज्र मूर्ख। अब तो राजा ज्यादा तिल मिला गया। ए बालिका, क्या कह रही है? जी महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्यों? पंडित जी ने जो सवैया बोला है बिल्कुल ठीक तो है। आम के फल से बढ़कर के दूसरा कोई फल नहीं है, गंगा जल से बड़ा दूसरा कोई नीर नहीं है, चंद्रमा की रोशनी से बढ़कर के कोई रोशनी नहीं है, और स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का
जो प्रेम होता है ना, उससे बढ़कर के संसार में दूसरा कोई प्रेम नहीं है ना, इससे बढ़कर के कोई प्रेम। मेरे भाई बहन, कन्या कहने के लिए लगी, बोले महाराज सुनो, पंडित जी ने कहा था फल तो है आम फल दूजो फल नहीं। आम के फल से बढ़कर के और दूसरा कोई फल नहीं। लेकिन पंडित जी को ये कहना चाहिए था, अजी फल तो है पुत्र फल दूजो फल नहीं। फलों के बीच में अगर कोई फल है तो सबसे बड़ा फल होता है मेरे भाई बहन पुत्र रूपी फल। अरे आम का फल तो एक ऐसा फल है जिसके बिना, जिसके बगैर मनुष्य आजीवन निकाल सकता है, बगैर आम के आजीवन रह सकता है। उदाहरण के लिए हमने 11 वर्ष हो गए, 11 साल से आम का खंड ले रखा है। घर वाले को खिलाते हैं और लोगों को खिलाते हैं, आए गए को खिलाते हैं, लेकिन हम नहीं खाते। 11 साल हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई आम का फल ना खाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ। और फलों के बीच में अगर कोई श्रेष्ठ फल है तो वो है पुत्र रूपी। सबसे बड़ा मेरे भाई बहन, जिसके पुत्र नहीं है ना, उससे जाकर के पूछो। उसको दिन में चैन नहीं है और रात में नींद नहीं। और पुत्र रूपी फल एक ऐसा फल होता है, तुम कहो तो 7 पीढ़ी को तरा दे और तुम कहो तो 7 पीढ़ी को मिट्टी में मिला दे। सबसे बड़ा फल होता है पुत्र रूपी। अब राजा निपुत्री थे तो राजा कान पकड़ गए कि मेरी मैं जानू मुझसे क्या बीत रही। राजा के कोई संतान नहीं थे तो राजा समझ गए और कान पकड़ गए, मेरी मैं ही जानता हूं मुझसे क्या गुजर रही। मान गए राजा। दूसरी बात, पंडित जी ने कहा नीर तो है गंगा नीर, दूजा नीर नहीं। पंडित जी ने ये बात भी गलत कही। बोले क्यों? पंडित जी को ये कहना चाहिए था, अजी नीर तो है इंद्र नीर दूजो नीर नहीं। राजा इंद्र वर्षा करेगा ना, तब तुम्हारी गंगा यमुना नर्मदा सरस्वती कावेरी बनास मोरैल चंबल सारी नदियों में ताल तलैया जब ही जाकर के भरेंगे। खेती कुमाई में पैदा जब ही होगी। इंद्र देवता ने वर्षा करी तो, और अगर इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया तो मेरे भाई बहन 10-20 साल में गंगा जी यमुना जी सब सूख करके ठंड हो जाए। तो सबसे बड़ा नीर इंद्र का नीर। राजा मान गए कि ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरी बात कही, रोशनी तो चंद्रमा की और रोशनी नहीं। चंद्रमा से बढ़कर के दूसरी कोई रोशनी नहीं। पंडित जी ने ये बात भी गलत कही। पंडित जी को ये कहना चाहिए था क्या, अजी रोशनी तो नेत्रों की और रोशनी नहीं। अगर तुम्हारे नेत्रों में रोशनी है तो तुम्हें सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी सारा संसार दिखेगा। और नेत्रों में प्रकाश नहीं है, नेत्रों में रोशनी नहीं है, तो मेरे भाई तुम्हारे सामने हैलोजन लगा दिया जाएगा ना, तब भी तुमको पता नहीं चलेगा कि क्या है। तो सबसे बड़ी रोशनी नेत्रों की। बोले जी ये बात भी सही। चौथी बात,
चौथी बात पंडित जी ने कौन सी कही कि मोह तो है तिरिया मोह दूजो मोह नहीं। जितना मोह, जितना प्रेम स्त्री और पुरुष का होता है, पति पत्नी का होता है, इतना प्रेम संसार में दूसरा कोई और नहीं हो सकता। सबसे बड़ा प्रेम होता है स्त्री पुरुष का। लेकिन पंडित जी ने ये बात भी गलत की। पंडित जी को ये कहना चाहिए था अजी मोह तो है ईश्वर मोह दूजो मोह नहीं। मेरे भाई बहन, भक्त और भगवान का प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाता है, स्त्री पुरुष का प्रेम दिनों दिन घटता जाता है। उदाहरण के लिए मान लो घर के बीच में नई नवेली दुल्हन आई, अलग ही बात है। 10 साल बाद में अलग ही बात है, 20 साल बाद में अलग ही बात है। और जब आयु हो गई 60 वर्ष की सी, है ना, 20 साल तक तो पहले आप भोजन करो, उसके बाद में मैं करूंगा। आप स्नान कर लो, फिर मैं करूंगा। ये वस्त्र खोल दो, मैं आपके कपड़े साफ करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। सेवा चाकरी में लगे रहते हैं। और जब बुढ़ापा आता है ना, 60 वर्ष की सी आयु हो गई, तो बंधुओं आपने देखा होगा, सुना भी होगा, और बुजुर्गों ने ऐसा किया भी होगा। कैसा? बाबा को दादी की परवाह नहीं है और दादी को बाबा की परवाह नहीं। 60 साल की उम्र में किसी को किसी की परवाह नहीं रहती। अब विचार कीजिए, स्त्री पुरुष का प्रेम घटा या बढ़ा? घट गया ना? और बढ़ेगा किसका? भक्त और भगवान। तो पंडित जी ने ये चारों बात गलत कही। राजा मान यहाँ ये निश्चित हुआ, पंडित जी जो है, पंडित जी ने सवैया बनाया विद्वत्ता के अनुसार। पंडित जी विद्वान है, लेकिन ये जो धोबी की बालिका है ना, ये कौन है? बुद्धिमान। तो मेरे भाई बहन, विद्वान से भी श्रेष्ठ और बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान और भाग्यशाली, भाग्यशाली भी होना चाहिए और बुद्धिमान भी होना चाहिए। इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने और परीक्षित जी के लिए ये चरित्र श्रवण कराया। मेरे भाई बहन, अब यहाँ सबने कहा कि भगवान का अभिषेक होगा। इस सभा के बीच में शिषपाल भी बैठे हुए थे। भगवान को गाली देने लग गए भरी सभा में। भगवान ने इसकी गालियों को गिनना प्रारंभ कर दिया। शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्विनाम। अरे शिषपाल, गाली मत दे, लेकिन भगवान को गाली देना चालू कर दिया। अरे ग्वाल, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? तू तो चोर है। अरे तू ऐसे घर का है, ऐसे कुल का है कि तेरे माता पिता का ही पता नहीं है। कोई कहता है कि वसुदेव देवकी का है, कोई कहता है कि नंद बाबा और यशोदा का है। जिसके माता पिता का ही पता नहीं हो, वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? उसका अभिषेक कैसे हो सकता है? तू तो एक ग्वाला है, ग्वाला। गैया चराइए तेने, और गैया चराने वाले का अभिषेक नहीं हो सकता। भगवान को गाली दे रहे हैं। भगवान ने गालियों को गिनना प्रारंभ कर दिया। 1 2 3 4 5 10 20 50 80 90 और 99।
अरे तू क्या गाली गिन रहा है? मैं अभी तलवार के द्वारा तेरा मस्तक काट देता हूं। भगवान ने कहा कि 100। कितनी हो गई? 100। बस अब रुक, अब एक भी आगे मत बढ़ना, एक भी आगे मत बढ़ना। अरे ग्वाल, तू मेरा करेगा क्या? मुझे डरा रहा है, मुझे धमका रहा है। आज मैं सभा के बीच में बताता हूं कि मैं तेरा क्या कर सकता हूं। एकदम से खड्ग लेकर के जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयास किया, भगवान ने सबके देखते देखते और सुदर्शन चक्र का ध्यान किया। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया और सुदर्शन चक्र के आते ही बड़ी सभा के बीच में भगवान ने शिशुपाल का मस्तक काटा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मेरे भाई बहन, ये तीनों राक्षस थे। कौन कौन? दंतवक्र, शिशुपाल। तीनों जन्मों में भगवान के बैकुंठ के जो द्वारपाल थे ना, जय और विजय, इनको सनकादिक ऋषियों का श्राप लगा। बोले 3 जन्म तक तुम राक्षस की देही को धारण करो और 3 जन्म तक राक्षस की देही को धारण किया। तो क्या किया? पहले जन्म के बीच में हरणाक्षर हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म के बीच में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म के बीच में दंतवक्र और शिशुपाल। और तीनों जन्मों के बीच में भगवान ने आकर के और इनका उद्धार किया। दंतवक्र और शिशुपाल का वध कर दिया। राजसूय यज्ञ हुआ आनंद पूर्वक। मेरे भाई बहन, युधिष्ठिर जी महाराज ने ऐसा राजसूय यज्ञ कराया कि ना भूत और ना भविष्य, ना हमसे पहले कभी किसी ने किया और ना ऐसा आगे कोई करेगा। हाथी की सूंड के बराबर मोटी घी की धार, क्या? हाथी के सूंड के बराबर मोटी घी की धार और प्रधान कुंड के बीच में चलती रही 9 रात और 9 दिन। कितनी मोटी चली? हाथी के सूंड के बराबर मोटी घी की धारा और प्रधान कुंड के बीच में 9 रात और 9 दिन लगातार चलती। सही है ना? जब भी मुंह से शब्द निकला यो कोई शाबाश शाबाश, वो था राजसूय यज्ञ। ब्राह्मण देवताओं को दान दक्षिणा दिए, इतनी दक्षिणा दी कि ब्राह्मण देवता युधिष्ठिर जी के यज्ञ की जय जयकार करते हैं। यज्ञ की प्रशंसा के लिए, यज्ञ की प्रशंसा करना अगर चाहते हैं तो फिर संत और ब्राह्मण दोनों को प्रसन्न रखना जरूरी है। अब ब्राह्मणों को क्या चाहिए? ब्राह्मणों को क्या चाहिए? ब्राह्मणों को ये चाहिए कि बढ़िया चकाचक भोजन और चकाचक दक्षिणा और यजमान तेरी जय हो, और क्या चाहिए? लेकिन हमारे यजमान कैसे पता है? नौकरी महाराज वो पहले पंडित आयो न, पहले वालों क्या पता आए होंगे कोई मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सर सर। पहले जो पंडित आया वो यूं कई रोजाना रूखी रोटी खावे। हमने उससे तो नहीं कही, लेकिन हमने मन में सोची रहे हमने तो से केक पीपा मंगा लिए भैया। जो तू पहले पंडित का उदाहरण हमको